सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम बाजपेयी। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट ने, सबसे पहले तो मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लगभग जो है अपना सिलेक्शन श्योर कर लिया है। रोहित पाटीदार जी जो हमारे एक स्टूडेंट हैं, 8-10 महीने से हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से, हमारे टेलीग्राम से, और उन्होंने आज जो है यहाँ पर 80 मार्क सिक्योर किए हैं आउट ऑफ 100। उन्होंने 100 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं। और इस वीडियो में हम आगे ये भी देखेंगे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं हमसे। तो रोहित पाटीदार जी ने 80 नंबर सिक्योर किए हैं 13 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में, और उन्होंने जो है अपना एक्सपीरियंस जो है अभी तो जल्दबाजी में उन्होंने जो है लिख कर भेजा है अपना एक्सपीरियंस, जो उन्हीं की राइटिंग में जो है आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर रोहित पाटीदार जी के द्वारा जो है यहाँ पे जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया गया है लिखकर। तो इसको हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या लिख के भेजा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है, P = O है या 0 है। P = 0 है तो कौन सा सही हो सकता है? तो ये Q/P = है, तो Q/P = 0 है तो सही होगा। तो कौन सा सही होगा? ये मैथ का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे इसको देख लेना, आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने कुछ लिख के भेजा है। बाकी मुझे प्रश्न अब याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो पेपर बहुत सरल आ रहा है, या केवल कैलकुलेशन कठिन है। बाकी यदि कैलकुलेशन अच्छी हो तो अच्छा स्कोर आप भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गणित में उत्तर दशमलव में आ रहे हैं और दशमलव के बाद उत्तर 3 अंक तक जा रहा है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो वही अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि गणित में कम से कम 6 से 7 प्रश्न में कैलकुलेशन 3-3 अंक तक करनी पड़ रही है। तो रोहित पाटीदार जी का कहना है कि पेपर कठिन नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न हैं उन्होंने हमें भेजे हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड शिफ्ट MP पुलिस का जो इन्होंने अपना भी लिखा है, माई स्कोर 80 आउट ऑफ 100। ये क्वेश्चन तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले परीक्षा की कहानी सुनते हैं रोहित पाटीदार की ज़बानी की, वो क्या कहते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमसे वीडियो के माध्यम से। हमने उनसे निवेदन किया था कि अपना एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करें कि आपने कैसे तैयारी करी, किस तरीके की चीज़ें आपको मदद हुई। तो वो अपनी जो कहानी है परीक्षा की वो अपनी ज़ुबानी सुनाना चाहते हैं, तो वीडियो में आप ज़रूर देखें आगे। हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज का आप सब को बेसब्री से इंतजार होगा कि आज पेपर कैसा गया, डिफिकल्टी लेवल रही, कैसा क्या पेपर आया। लेकिन वो सब बातें करने से पहले मैं शुभम सर का शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा जब भी एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं थे तब भी हमें मोटिवेट रखा, और टाइम टू टाइम कैप्सूल वीडियो प्रोवाइड करवाते रहे। और जो टॉप 500 MP GK है उन्होंने उससे भी जो दिए थे उससे भी मुझे फ़ायदा मिला, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इसका, और आप भी अच्छा करके आओगे। और वहीं अब बात करूँ आज के पेपर की, जो आज मेरा पेपर जो हुआ है उसका मैंने जो भी मुझे प्रश्न याद थे और जो मेरी शिफ्ट में पूछे गए थे मैंने भेजने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ आपको मिल भी गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि आज जो पेपर हुआ उसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, और आने वाले जो दिनों में जिसकी एग्ज़ाम है या होने वाली है। तो मैं सबसे पहले तो बात करूँगा कि जो लोग आजकल बोल रहे हैं कि अब की बार जो पेपर है वो टफ आ रहे हैं। एक बात मैं आपको सीधी से बता दूँ कि पेपर टफ नहीं है, केवल कैलकुलेशन टफ है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो स्कोर अच्छा कर पाएगा, क्योंकि मैथ्स में जो 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन तो वैसे ही आ रहे हैं और थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है, आप भी जानते हो, क्योंकि पिछली 17 में 5 साल पहले हुई थी और अब हो रही है। तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा तो पैटर्न चेंज होगा ही सही। बस दिक्कत वो है कि जिसकी कैलकुलेशन अच्छी रहेगी वो अच्छा कर ले जाएगा, और जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक रहेगी उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप भी कर सकते हो, कैसे कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो। बस क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछ रहे हैं, बिल्कुल इजी 2-3 लाइन में मैथ्स के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, केवल 2-3 लाइन के, ज़्यादा टफ भी नहीं आ रहे हैं। बस कैलकुलेशन जो है मेन मुद्दा वही है, कैलकुलेशन टफ आ रही है। जैसे कि टफ भी क्या है कि जैसे कि 3-3 अंक का गुणा हो रहा है, मतलब मैथ्स में कम से कम 7 से 8 प्रश्न ऐसे थे आज जिनमें 3-3 अंक तक गुणा करना पड़ा और फिर उनका अंतर निकालना पड़ा। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान दीजिए,
क्योंकि उसके 3 प्रश्न आज पूछे गए थे। चक्रवृद्धि ब्याज आप अपनी प्रैक्टिस में लगातार रखिए और अनुपात समानुपात अपनी प्रैक्टिस में रखिए और एक वर्ग समीकरण से क्वेश्चन कर लीजिए। एक अलजेब्रा से एक क्वेश्चन आया था जो रोज ही पूछ रहे हैं अलजेब्रा से, और मैं कहूँगा परसेंटेज है और टाइम एंड वर्क है, समय काम जिसे आप बोलते हैं, चाल दूरी से क्वेश्चन आ रहे हैं। और रीजनिंग में अभी एक नया चैप्टर उन्होंने ऐड किया है, वो इनइक्वलिटी यानी कि असमानता। मैं आपको अपने ग्रुप टेलीग्राम पे एक जो हमारे सर का एक ग्रुप है SB स्टूडियो नाम से, आप उसमें ऐड हो जाइए, जिसमें मैं वो 2 वीडियो भेजूंगा जिसमें आपके 3 नंबर यूँ समझ लेना पक्के हो जाएंगे, क्योंकि वो हर शिफ्ट में आ ही रहे हैं वो क्वेश्चन इनइक्वलिटी असमानता के। आज भी मेरे 3 प्रश्न आए थे और मैंने तीनों के तीनों सही करे। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि आप भी स्कोर अच्छा कर सकते हैं, आप भी 80 नंबर ला सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि 80 नंबर से ज़्यादा भी ला सकते हैं, मेरे से ज़्यादा भी नंबर आपके आ सकते हैं। बस आप यदि आज से ही यदि आप अपनी कैलकुलेशन पे मेहनत कर सकते हैं तो, और बस और क्या, बस यही है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन अपनी सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि बस पेपर बहुत इजी आ रहा, बिल्कुल 2-2, 3-3 लाइन में ही मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है कि 6-6 लाइन का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी MPG के जो है सर की वीडियो से कवर हो ही जाएगा और क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। जो SB स्टूडियो से जो शुभम सर ने जो कैप्सूल वीडियो बनाई और जो टॉप 500 क्वेश्चन की जो सीरीज करवाई कंप्लीट सर ने, उसमें से क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। बस ये है कि थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है और वो तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आपने शुभम सर का वीडियो यदि प्रॉपर अप टू डेट जब भी उन्होंने वीडियो बनाया उसको देखा होगा या रिवीजन किया होगा, तो आपको निश्चित फायदा मिलेगा। और यदि क्वेश्चन उसमें से अगर सीधे नहीं पूछेंगे तो आप उस लायक जरूर बन जाओगे कि ऑप्शन जरूर काट सकते हो, और यही चीज़ का मुझे फ़ायदा मिला। और मैं तो भैया ये थे रोहित पाटीदार जी। देखिए किस तरीके से उन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी करी और उन्होंने आज 80 नंबर जो हैं परीक्षा में सिक्योर करे। आप भी इसी तरीके से, इसी तल्लीनता के साथ, इसी मेहनत के साथ लगे रहिएगा और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इतने ही अच्छे नंबर लेकर आएँ। और चलिए अब देखते हैं जो रोहित पाटीदार जी ने सर्वप्रथम हमें प्रश्न भेजे हैं उनको हम पहले देखेंगे, बाद में जो हमने क्वेश्चन कलेक्ट करे हैं उनको भी हम देखेंगे। तो उन्होंने पहला प्रश्न भेजा है, UNO के समन्वय में कौन सा कथन गलत है। तो इसके 4 ऑप्शन थे, इसमें 193 सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष UNO का प्रमुख अंग है, और चौथा ऑप्शन है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसके अंग हैं। तो इसमें ये तीसरा ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि ये UNO का ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये प्रमुख अंग नहीं है। ठीक है, अब इसमें भिन्न ज्ञात करना है कि भिन्न से ज्ञात करने से मतलब ये है कि इन तीनों में से, चारों में से अलग कौन सा है। तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, ये सब दिल्ली सल्तनत से हैं, लेकिन ये इनका वंश जो है अलग अलग है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ATP कप 2021 किसने जीता। तो ये रूस ने जीता है। ये क्या लिखा है, NP के सबसे लंबे समय, अच्छा, मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है। तो ये शिवराज सिंह चौहान है। चलिए बढ़िया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विंध्य क्षेत्र में है। तो सिंगरू ऐसा कुछ ऑप्शन में था जो सही था। चलिए ठीक है, विंध्य क्षेत्र में पूछा गया है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आप सर्च करके देख लेना। MP के पहले महाधिवक्ता कौन थे। तो उनका नाम पूछा गया है। ठीक है, और साइंस के मैंने लिखे नहीं क्योंकि विज्ञान के समझ ही नहीं आए मुझे, मैंने विज्ञान के तुक्के लगाए हैं, ऑप्शन कट करके। चलिए ठीक है, बढ़िया है, इन्होंने साइंस के क्वेश्चन नोट नहीं कर पाए। रीजनिंग के बारे में इनका क्या कहना है कि 3 कथन निष्कर्ष से प्रश्न आए थे, 2 प्रश्न जो आए थे वो कथन व कारण से आए थे, 1 प्रश्न ब्लड रिलेशन से आया था, 3 सीरीज के प्रश्न आए थे, 3 असमानता के प्रश्न आए थे, 4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से थे और 1 प्रश्न पांसे से था। और ये हो गया रीजनिंग का पार्ट। और इसके बाद हम गणित की बात कर लेते हैं। 2 प्रश्न जो हैं, 2 प्रश्न, ये क्या लिखा है यार, थोड़ा सा मेरे को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। C1 लिखा है, क्या लिखा है, 2 प्रश्न, चलिए ठीक है, इसको हटा देंगे, कमेंट करके वो ही बता देंगे ये कैसे आए थे। 2 प्रश्न नंबर सीरीज सिस्टम से आए थे, 1 प्रश्न अलजेब्रा से आया था
उसमें से एक प्रश्न जो है अनुपात समानुपात से भी आया था, एक प्रश्न वर्ग समीकरण से आया था, एक प्रश्न टाइम एवं वर्क से आया था, 2 प्रश्न चाल एवं दूरी से आए थे और 3 प्रश्न जो है बोडो मास से आए थे। तो चलिए मिला जुला वही एक्सपीरियंस है जो हर शिफ्ट में इवनिंग हो या मॉर्निंग किसी भी डे की उसमें देखा जा रहा है, उसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो जो बच्चों को लगता है कि अपन फेक रिव्यू फेक एनालिसिस दे रहे हैं, तो आज ये उन्होंने अपनी ही राइटिंग में लिख के भेजा है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैं रोज़ बताता हूँ उससे मिलता जुलता ही मैथ्स में आ रहा है, कुछ अलग से नहीं आ रहा है। और ये प्रश्न थे, तो मैं सबसे पहले रोहित पाटीदार जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद भी कहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा फीडबैक जो है लिखकर हमें भेजा। चलिए हम अब उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो हमने अलग से कलेक्ट किए हुए हैं, जो वो नोट डाउन नहीं कर पाए, क्योंकि एक बच्चा एक सीमित प्रश्न ही जो है याद रख पाता है और उनको नोट कर पाता है। ठीक है, तो हम वीडियो की अंतिम कड़ी में 13 जनवरी 2022 सेकंड शिफ्ट के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो और लोगों ने मुझे बताए हैं कि आज ये आए हुए हैं, उनको भी एक बार डिस्कस करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये खंडवा में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। संत सिंगा जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो पिपलिया खुर्द खंडवा जिले में ये मेला लगता है। सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह धार जिले में स्थित है और यह खरमों और पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में 3रा स्थान है। प्रथम स्थान पर जो है चाइना है। निश्चित अनुपात के जनक कौन है? तो ये प्राउस्ट हैं। दूरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये नैनोमीटर होती है। विनेश फोगाट, जो कि फोगाट सिस्टर्स हैं और उन्हीं में से एक हैं, तो ये वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। ठीक है, शायद उनसे नहीं है, उन्हीं से वो तो शायद कुश्ती लड़ती हैं लड़कियां, ये कुछ अलग ही हैं। तो इनका नाम विनेश फोगाट है। आप तो इतना याद रखिए, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से? तो वेट लिफ्टिंग से है। विज्ञान में कार्डियोलॉजी और माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। टाइंटिया व्हील से संबंधित भी कोई प्रश्न एग्जाम में था। और एक लास्ट प्रश्न था ये, क्या बोलते हैं इसको मैं कर दूं पहले, थोड़ा सा फ्लाइट मोड में नोटिफिकेशन काफ़ी आते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये है छतरपुर की स्थापना कब हुई? तो छतरपुर की स्थापना 1785 में हुई थी और इसका नाम बुंदेल राजपूत नेता छत्रसाल के नाम पर रखा गया है, जो बुंदेलखंड की आज़ादी के संस्थापक हैं। उनके वंशजों द्वारा राज्य पर 1785 तक जो है शासन किया गया था। उसके बाद राजपूतों के परमार वंश ने छतरपुर पर अधिकार कर लिया था। तो ये था हमारा 13 जनवरी 2022 का फुल एनालिसिस एग्ज़ाम का, जो कि हमने रोहित पाटीदार जी के द्वारा भी सुना, जो उन्होंने बढ़िया से बताया, जो उन्होंने तैयारी करी, कैसे क्या पेपर आ रहे हैं और उन्होंने 80 मार्क्स सिक्योर करे। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं कि आने वाली शिफ्ट में आप भी अपना स्कोर इतना ही लगभग कवर करते हुए अपने एग्ज़ाम को सफल बनाएं। और आपकी शुभकामनाओं के साथ अगर ये PDF आप चाहते हैं और एग्ज़ाम से जुड़ी कोई भी क्वेरी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक, टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ पर जो है हमसे एडअप होकर आप हमसे जुड़कर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और साथ ही इस PDF को भी आप वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।